प्यारे बच्चों, मुझे पता है कि आप सभी 12th क्लास की जो 4th सेमेस्टर है उसके एग्जाम्स बहुत अच्छा से तैयारी की। बावजूद इसके मैं आपको कुछ क्वेश्चन पैटर्न और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर बात करने जा रहा जो आपको बहुत ही फायदा करेगा। आप जानते हैं कि आप सेमेस्टर का पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर का, इसलिए ये बताना जरूरी है कि कौन सा क्वेश्चन कितना मार्क्स का आएगा, कितना क्वेश्चन आएगा, राइटिंग स्किल में क्या रहना चाहिए ये बताना जरूरी है ताकि आपको और रिवाइज करने में बहुत ही फायदा हो। जैसा कि आज हम एग्जाम का जो टॉपिक है वो है आपका क्लास 12 इंग्लिश बी सेम 4 वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन। उस सेमेस्टर के बारे में हम लोग बात, अब जानते हैं कि आपका टोटल मार्क्स होगा, फुल मार्क्स होगा 40 मार्क्स, प्रोज से 10 मार्क्स का, वर्स से यानी कि पोएम से 10 मार्क्स का, आपको ड्रामा आपका एक ही 1 एक प्ले है राइडर टू द सी, उससे 5 मार्क्स, ग्रामर 5 मार्क, ऐसे राइटिंग 10 मार्क और ईमेल प्लस ब्लॉग राइटिंग मिला तो 5 10 मार्क। ये दोनों में से कहीं एक लिखनी होगा। मैं पूरा डिटेल्स सब बोर्ड पर लिखे बताऊंगा आपको, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही आपको फायदा सुनिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे सेक्शन में बड़े रहेंगे क्वेश्चंस। जो पहला सेक्शन होगा आपका सेक्शन ए, वो आपको भर से मिलेगा, 4 क्वेश्चन आएगा, आपको 2 का आंसर देना हो। चैप्टर भी आपका 2 है, एलिस इन वंडरलैंड, डाउन द रैबिट होल एंड 3 क्वेश्चंस। ये आपका 4 क्वेश्चन यहाँ से रहेगा, 2 का आपका जवाब मिलेगा और ये जवाब आपको 20 या 30 वर्ष में देने पड़ेगा। 2 मार्क्स करके 4 नंबर यहाँ आपको मिलेंगे। क्या देखिएगा कि जब क्वेश्चन दिया है तो उसका वर्ड्स में लिमिट होना चाहिए कि 2 मार्क्स का नंबर आप 100 वर्ड में नहीं होगा, कम से कम 20 से लेकर 30 वर्ड में आपको मिनिमम 20 से कम नहीं होना। उसी तरह आप अगर रोज में जाइएगा, अब सब सेक्शन ए में जाएगा, 4 क्वेश्चन रहेगा, 2 का आपका जवाब देने पड़ेगा, 2 मार्क्स करके 2 क्वेश्चन यानी कि 4 मार्क्स यहाँ से हो जाएगा। इसका भी जवाब आप 20 से 30 वर्ड दे दीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। आप जानते हैं आपके यहाँ पर 3 पोएम है टेक्स्ट बुक में, और क्वेश्चन दैट टाइम ऑफ फियर और सोनेट 73 और द ग्रीन हाउस, ये 3 चैप्टर आपको 4 क्वेश्चन यहाँ से रहेंगे। उसके बाद आपका इसी सेक्शन में आपको रहेगा ज्वाइनिंग और स्प्लिटिंग, जो 2 मार्क्स 2 रहेगा, या तो आप ज्वाइनिंग कीजिए या स्प्लिटिंग कीजिए, ये और करके 2 में से एक करके रहना पड़ेगा। तो आप इसमें इसका भी 2 मार्क्स रहेगा, मतलब ग्रामर में बोला उन्होंने 5 नंबर का, तो 2 मार्क्स का आपका या तो ज्वाइनिंग कीजिए या स्प्लिटिंग कीजिए, दोनों में, जिसमें आपको कमांड हासिल हो कि कौन सा करने समय सही होगा और मार्क्स को सही मिलेगा, उसको जरूर कीजिएगा। उसके बाद एक टोटल नॉन टेक्स्ट होगा, कोई भी टेक्स्ट का नहीं होगा, नहीं कि बुक कर दीजिएगा, बुक का ग्रामर रहेगा, नहीं होगा, ये नॉन टेक्सुअल ग्रामर रहेगा। अब आप सेक्शन बी में आइएगा तो आपको ग्रामर का ही पार्ट मिलेगा, और ये जो होगा ये भी 2 हिस्सा में, एक आपको आर्टिकल और प्रीपोजिशन,
आर्टिकल और प्रीपोजिशन, और एक रहेगा कन्वर्सेशन। मतलब क्या, ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच बोल सकते हैं। क्यों? कन्वर्सेशन आपको डायरेक्ट नहीं दिया, डायरेक्ट नहीं दिया था, उसमें आपको क्वेश्चन देकर आंसर में फिल इन जाते हैं, आपको भरने का, और भर कर उसको मतलब कंप्लीट करने होगा कन्वर्सेशन। हो सकता है असर्टिव सेंटेंस भी हो सकता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी हो सकता है, इंफिनिटिव सेंटेंस भी हो सकता है, ऑपरेटिव सेंटेंस भी हो सकता है। ये जो नरेशन के 7-8 पार्ट है उसमें से कोई भी हो सकता है, आपको उसको फिल इन ब्लैंक करना है। ये 3 हो जाए तो आपको 2 और 3 5 नंबर का जो ग्रामर का पार्ट है ये भी कंप्लीट हो जाता है। खूब ध्यान से सुनिएगा, आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग और स्प्लिटिंग इसमें से एक पार्ट रहेगा, एक करना होगा, और इसमें से आपको आर्टिकल प्रीपोजिशन या कन्वर्सेशन में से करनी होगा। ये रहेगा, हर में ऑप्शन दिया गया है, ये जान के रखिएगा। आपको ऑप्शन देने से आपको भी फायदा होता है, और फिल इन ब्लैंक की तरह रहेगा। अब हम लोग सेशन सी की तरफ पढ़ेंगे। तो ड्रामा है, ड्रामा तो मतलब है वन एक प्ले दिया हुआ आपका, राइटर टू द सी, राइटर टू द सी, वन एक प्ले है। इसमें आपको भी 2 क्वेश्चन रहेगा, 2 क्वेश्चन से आपको ये करना, ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर भी, एक 5 नंबर का रहेगा, एक क्वेश्चन रहेगा आपको। आपके यहाँ वर्ड लिमिट क्या होगा, यहाँ 100 से 120 वर्ड्स आपको देना होगा। आप क्या कीजिएगा कि लिखते वक्त कीवर्ड्स का इस्तेमाल जबरदस्त कीजिएगा। मान लीजिए आपको सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल ऑफ प्ले पूछा गया, तो क्यों इसका क्या महत्व है, क्या इसकी अहमियत है, क्यों उसके कीवर्ड्स कम से कम आप 5-6 कीवर्ड्स है, किस वजह से इसका अहमियत ये है। अगर थीम पूछा जा रहा है तो उस तरह का कीवर्ड दीजिएगा। अगर ये पूछ दिया गया कि राइटर टू द सी इज वन एक प्ले है, आप अब उसको डिस्कस कीजिए, तो क्यों वन एक प्ले है, आप उसको आपको दिखेगा। लिखने का तरीका क्या होगा, आप उसको डिस्कस कीजिएगा। जैसे मान लीजिए ऑनलाइन कैरेक्टर कितने हैं, ऑफलाइन कैरेक्टर कितने हैं, नंबर्स ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं, और जो मेन कैरेक्टर मौर्या उसका क्या कैरेक्टर्स है, उसके जो नोरा है, केथली है, उसके बारे में थोड़ा करके आपको 6-7 कीवर्ड्स ऐसा दीजिए, तो एग्जामिनर आपको कम से कम, आपको ये नहीं कि आप लिखे 120 वर्ड का लिखे, कोई कीवर्ड नहीं, बस अपने आप में बिलोंग टू द पॉइंट यूजिंग द इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स फॉर दैट क्वेश्चंस, ओनली यू कैन गेट गुड मार्क्स। ये हो गया आपको। अब आपका आएगा टेक्स्ट बुक, जो रोज है घर से आपको 4 मार्क्स यहाँ मिल गया, 6 मार्क्स में बचा है। अब आपको 6 मार्क्स होगा। यहाँ 2 चैप्टर दिया हुआ है, यहाँ 2 चैप्टर से क्वेश्चन लगे, आपको एक करना कोई स्टार्ट वर्ड आप 100 से लेकर 120 वर्ड तक, मैं आपको बार बार बताता हूँ कि 2 क्वेश्चन में एक करना है। तो आपको तैयारी इस तरह करना है, पढ़ना है दोनों चैप्टर जमकर, बहुत अच्छा से पढ़ना है, ताकि आपको शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन बनना। लेकिन अगर आप फुल तैयारी प्रिपरेशन करके एक चैप्टर भी आपको अच्छा से अगर पढ़ ले रहे हैं, उसके सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ दिए होंगे लोग और स्कूल से ही मिला होगा, तो उसको अगर पढ़ रहे हैं उस हिसाब से तैयारी करना है, एक चैप्टर पूरा 1000 कॉन्फिडेंस रखने चाहिए कि जो भी क्वेश्चन आएगा, अगर पूरा चैप्टर सही ढंग से पढ़िएगा तो आप 100 वहां से 2 नंबर का भी, यहाँ भी 6 नंबर का भी बहुत सही जवाब लिख पाइएगा। यहाँ भी आपको बात होगी, ये जो 100 मिनिमम होना चाहिए, मैक्सिमम 120 होना चाहिए। केवल वर्ड से नहीं होगा, आप कितने कीवर्ड्स दे रहे हैं, कितने मेन वर्ड्स, क्या राइटर कहना चाह रहा है, अगर उसको आप जब तक एड नहीं कीजिएगा, जब को आप पुट नहीं कीजिएगा उस वर्ड्स को, उस सेंटेंस को, आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। यही होता है कि कुछ लड़के 90+ कर जाते हैं, कुछ लोग 30 में रह जाते हैं, कुछ 50 में, कुछ 60-70। आंसर का जो तरीका होता है देने का कुछ अलग होता है, कुछ बहुत अच्छा लिखने के लिए आपको सबसे अच्छा देने के कीवर्ड्स के साथ साथ आपको सेंटेंस भी अरेंजमेंट होना चाहिए, और ये सारा जो खेल है वो है टेंस का। आपको ये समझ कर रखना होगा कि कहा, देखिए आप ट्रांसलेशन करने जाते हैं, तो आप ट्रांसलेशन जब करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रांसलेशन का 3 हिस्सा होते हैं।
अगर इस 3 हिस्सा को आप अच्छी तरह से समझ लें तो आप हर सेंटेंस को बहुत ही ढंग से लिख पाइएगा, बहुत ही अच्छा से लिख पाइएगा। पहला होता है टेंस। तो टेंस का इस्तेमाल होता है कहाँ? टेंस का इस्तेमाल होता है जब आपको वर्ब के साथ एक्शन में, तभी आप टेंस का इस्तेमाल कीजिएगा। ये होता है। दूसरा क्राइटेरिया, ट्रांसलेशन का 3 ही क्राइटेरिया था, 3 पर आपको कमांड हासिल करने होगा। पहला, वर्ब के साथ एक्शन, आप टेंस का इस्तेमाल कीजिएगा, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस में व्हाटएवर जो होगा कीजिएगा। और लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन अगर पास्ट में है तो पास्ट में, प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में, अगर पास्ट के बाद में पास्ट, फ्यूचर में, इस तरह का देखिएगा। दूसरा जो होता है पोजीशन और रिलेशन, ये आपको पता होना चाहिए। और तीसरा जो सबसे अहम जो पार्ट होता है वो होता है स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग, आपको ट्रांसलेशन बनाते समय अगर इस पार्ट को आप नहीं जानते हैं तो आपका हर सेंटेंस गलत हो। क्यों? कि आप स्टेट ऑफ बीइंग सेंटेंस को टेंस में ले जा रहे हैं तो अलग हो जाएगा, आप पोजीशन और रिलेशन को ले जा रहे हैं स्टेट ऑफ बीइंग में तो अलग। ये 3 क्राइटेरिया ट्रांसलेशन का सबसे अहम जो क्राइटेरिया मैं आपको बता रहा हूँ, ये 3 है। ये जो 3 इस पर कमांड कर लिया और राइटिंग सीख ली तो कोई भी आंसर का जवाब बहुत अच्छा तरह से दे पाएगा। और मैं जल्दी इस पार्ट को मैं वीडियो लाने वाला हूँ और वो आएगा ही। उसके बाद आपका ये हुआ प्रोज का, ये हुआ पोयम का। पोयम में भी आपका 3 चैप्टर है, 3 चैप्टर में 2 क्वेश्चन आए, आपको एक का जवाब देना होगा। कितना जवाब देना होगा? एक का जवाब देना होगा। यहाँ भी आप 2 क्वेश्चन, अगर 3 चैप्टर में से 2 चैप्टर खूब अच्छा है, यानी तो मैं आपको नहीं बोला कि तीसरा चैप्टर नहीं पढ़ना है, नहीं। जब जंग के मैदान में जाना चाहिए तो सब हथियार लेकर जाना चाहिए, जब जहां इस्तेमाल कीजिए। लेकिन 2 चैप्टर आप खूब अच्छा से आपको हाउ या सॉरी 73 दो में से 2 क्वेश्चन या आप पढ़ के जाएगा, खूब अच्छा से पढ़ के जाएगा, आपके कॉमन मिलेगा। अगर ऐसा हुआ एक चैप्टर आपको मान लीजिए 2 चैप्टर, इसलिए बोल रहा हूं कि आप एक पढ़ रहे लेकिन 2 चैप्टर आ गया तो आप फंस जाइएगा। इसलिए कम से कम 2 चैप्टर का पूरा, मैंने चैप्टर बहुत ही थ्रू आउट द चैप्टर पढ़कर उस पर क्वेश्चन जो बनेंगे या बनते हैं या आपके जो सभी जहां पढ़ते होंगे सब मिला होगा, कम से कम 2 चैप्टर को अच्छे से तैयारी कीजिएगा एकदम। उसमें से आपको लॉन्ग भी मिलेगा और शॉर्ट भी मिल जाएगा। ये हुआ आपका 30 मार्क्स का कंप्लीट हुआ। अब आपको जो मैं सबसे अहम विषय बताने जा रहा हूँ वो है राइटिंग स्किल, जहाँ हमारे बच्चे अक्सर भागते हैं और मैं अपना हर वीडियो में ये बात को शेयर करता हूँ। भागने से नहीं होगा, आप जितना आता है, जितना जानते हैं आप लिखिए। लिखना नहीं लिखिएगा तो ये तो एकेडमिक हिस्सा है, लेकिन आप जब कॉम्पिटिटिव हिस्सा में जाइएगा तो वहां बहुत मुश्किल है। तो आप जब अच्छा तरह से लिखने जानिएगा तो आपको अच्छा कर पाइएगा। देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले ऐसे राइटिंग जो सेक्शन है ये भी 10 मार्क्स का होगा। राइटिंग स्किल में 2 पार्ट होगा, एक होगा ऐसे या लॉन्ग राइटिंग प्लस ईमेल। या तो ये लिखिए, ऐसे लिखिए, आपका 10 मार्क्स का रहेगा, या लॉन्ग राइटिंग और ईमेल 5-5 मार्क्स का 2 में से लिख सकते हैं। इसका जो वर्ड लिमिट होगा ऐसे राइटिंग का 150 10 मार्क्स का लिखा हुआ है, ये देखिए 150 वर्ड का लिखना पड़ेगा। ईमेल अच्छा, ऐसे भी 2 दिया रहेगा, टेंशन नहीं, आपको एक लिखना है और सैंपल पेपर के हिसाब से आपको, और ईमेल भी 2 रहेगा, एक लिखना पड़ेगा। ब्लॉग भी 2 रहेगा, आपको एक लिखना पड़ेगा। इसका मार्क्स 5 है, इसका भी मार्क्स 5 है। इसका 75 वर्ड्स में लिखना है, इसको भी 75 वर्ड्स में लिखना है। अब आपका चॉइस और क्या है, आपको जिस राइटिंग स्किल पर पूरी तरह तैयारी है या पूरी तरह तैयारी करके गए हैं और आपको पता है कि हम इसको ठीक ढंग से लिख पाएंगे, उसको ये नहीं कि आप थोड़ा इसमें से लिखिए, थोड़ा इसमें से लिखिए, नंबर डिवाइड हो जाएगा। आपको नंबर लाना है फुल, तो फुल लाने के लिए जिस अगर मान लिया आपको ऐसे बहुत अच्छा से लिखने आता है, इसे लिखिए। नहीं आता है तो ईमेल
जो लोग लेटर पहले से सीखे होंगे, आप तो 9, 10, 7, 8, 5, 6 सब ने लेटर सीखे, उसी को क्या क्या है, ईमेल लिखना है। इंटरनेट का इस्तेमाल जो करके लिखा था, ईमेल लिखना है, उसको ही लेटर को ही बोलते हैं। और ब्लॉग राइटिंग, अपना थॉट, अपना जो आइडिया है आप शेयर करते हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर, और उसके ऊपर उस पर समाज का क्या प्रभाव पड़ रहा है, देश पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, आप उस लिख रहे हैं। आप लोग बहुत से राइटर होते हैं तो ब्लॉग भी लिख सकते हैं, ये ब्लॉग है। और क्या है, कोई ब्लॉग कोई भी इंडिविजुअल लिख सकता है। और देखिए, अगर मान लीजिए हम ऐसे की बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट्स में बता दे रहा जो आ सकता है, या अगर कॉमन नहीं होगा तो इसका आपका आइडिया हो जाए कि इस तरह का होगा। जैसे इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया, सबसे भाई अभी का सबसे ज्यादा जो मैंने हर जगह जाए तो इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया, इम्पैक्ट ऑफ सोशल, द एडवांटेज ऑफ लर्निंग न्यू लैंग्वेज। कोई नया भाषा पढ़ने जा रहे हैं, उसका आपको क्या एडवांस है, क्या फायदा है। जाहिर सी बात है, जो जितना ज्यादा भाषा जाएंगे उसको उतना फायदा होता है, तो जाहिर सी बात है। इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, आप आज के दौर में लोग का ये सबसे बड़ा, मतलब का जो इन्वायरमेंट पोल्यूट हो रहा है, मैंने बहुत ज्यादा उसको कैसे बचा कर रखा जाए ताकि आने वाला दिनों में हम लोग सही ढंग से रह पाए, किसी तरह का बीमारी से हम लोग मुतला न हो, किसी तरह से बीमारी से हम लोग इफेक्टेड न हो। उसके बाद रोल ऑफ एजुकेशन, आज के दौर में एजुकेशन का क्या रोल है इन शेपिंग द फ्यूचर ऑफ नेशन। नेशन को जो फ्यूचर करेगा, आप जो पढ़े, यू आर द बैकबोन ऑफ द नेशन। तो जब आप पढ़ेंगे तब आपका नेशन बहुत ही मजबूत होगा। जब आप अपने शेप को ठीक रखिएगा, आप अपने सही ढंग से एजुकेशन लीजिएगा, तभी उसका सही ढंग से अपने फ्यूचर्स में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब आप इस्तेमाल कीजिएगा उसका आउटपुट बहुत ही अच्छा होगा। जब अच्छा होगा तो आपका नेशन बहुत ही मजबूत होगा, राष्ट्र बहुत ही मजबूत होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वाह, बहुत ज्यादा आज के दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आज के दौर में पूरा सब लोग भाग रहे हैं, एकदम बहुत अच्छी बात है। लेकिन बहुत बच्चे देखते हैं कि इसका इस्तेमाल करके इसका एडवांटेज, इसका डिसएडवांटेज क्या है, बच्चे क्या है इस तरह बहुत अच्छा कंसर्न नहीं खिला रहे हैं, लेकिन उनकी जो क्रिएटिविटी है वो खत्म होते जा रहा है। आप इससे कम से कम बचिए, ठीक है। आज के दौर में सब जगह बिजनेस में निकाले, कॉमर्स में बहुत जगह इस्तेमाल है, लेकिन आप अपने छोटे छोटे चीजों को अगर एक छोटा लेटर लिखने के लिए, छोटा पैराग्राफ लिखने के लिए, छोटा ईमेल लिखने के लिए अगर आप एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका मतलब कि आपकी जो सलाहियत है वो खत्म हो रही है। ये मान, आप कुछ समय के लिए बहुत ही अच्छा बन जाइएगा अपने टीचर के सामने कि बहुत होनहार बच्चा है, बहुत अच्छा, लेकिन आपका जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो आप वहां पर नहीं लिख पाइएगा, आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नहीं दे पाएंगे, आप अपने जो आपके जो टैलेंट है उसको आप नहीं उभार पाएंगे। एआई का हर जगह इस्तेमाल किया, जहां जरूरत है वहां करने होगा। मैं नहीं बोला कि नहीं करना चाहिए, लेकिन अपनी क्रिएटिविटी को, अपने टैलेंट को एआई के जरिए बर्बाद मत कीजिए। आप जहां इस्तेमाल है वहीं कीजिएगा, नहीं तो आपका टैलेंट छुपा का छुपा रह जाएगा। और ऑनलाइन क्लास, ये भी बहुत आज के दौर में, जब से कोरोना का काल गया है तब से ऑनलाइन क्लासेस बहुत बच्चे, अगर ऑनलाइन क्लासेस नहीं होता तो बच्चे तो कमजोर हुए थे। 2020-21 का जो दौर था, बच्चे कमजोर होता, लेकिन कम से कम उनको सुविधा मिल जा रहा था। आज भी जब कुछ ऐसा प्रॉब्लम आता है तो बच्चे क्लास नहीं कर पाते हैं, तो गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से बहुत सारे यूट्यूब पर आपको क्लास हो, कैसे क्या पैटर्न है छोड़े लोग, सर लोग बहुत सारे छोड़े, ताकि बच्चियों को किसी तरह से उनको उनके सिलेबस उनको तैयारी किया जा सकते एग्जाम के हिसाब से। तो ऑनलाइन क्लासेस क्या है, आपके ये अच्छा है या अच्छा नहीं है, इसके ऊपर भी ऑनलाइन क्लासेस के ऊपर आ सकता है। वुमेन एम्पावरमेंट, आज के दौर में खासकर वुमेन का जो ताकत है कहाँ है। आजकल जो जेंडर हम लोग लेकर मेल फीमेल की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन वुमेन का एम्पावरमेंट भी आज के दौर में बहुत मायने रखता है। आज हर जगह देखिएगा, चाहे वो गवर्नमेंट सर्विसेज हो चाहे प्राइवेट सर्विसेज है,
उनका भी रोल बहुत अहम होता जा रहा है, और जिसकी वजह से समाज और आगे बढ़ रहा है। और उसको हो सकता है द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ अवेयरनेस। आज के दौर में इतना स्ट्रेस हो गया है कि बहुत सारे लोग परेशानी में पड़ जा रहे हैं, वो डिफिकल्ट का कोई काम को सही ढंग से नहीं कर पा रहे। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, उनको बताना होगा। बच्चे को इतनी किताबें मिल जा रही हैं, इतने सिलेबस मिल जा रहे हैं, इतने एग्जाम का उनको बोझ आ जा रहा है, तो घबरा जा रहे हैं क्या करें क्या नहीं करें। तो बच्चों को कैसे समझाएगा, लोगों को कैसे समझाया जाए कि जो बोझ की वजह से अपने आप को बहुत ही स्ट्रेस फीलिंग कर रहे हैं, उनको कैसे समझाया जाए, उस तरह का अवेयरनेस कैसे लाए, उनको दिमागी जो परेशानी बढ़ती जा रही है उसको कैसे ठीक किया जाए। तो इस दौर में इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ अवेयरनेस का भी बहुत अहम हिस्सा। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बहुत वजह है। तो इसका इम्पैक्ट जो है हमारे इन्वायरमेंट पर, हमारे देश पर कैसा पड़ रहा है, उसको आ सकता है। एंड इट्स इफेक्ट या भी यहाँ पर इसके इफेक्ट क्या है। द वैल्यू ऑफ टाइम, हमेशा जो समय का कदर नहीं करता है, समय उसको कदर नहीं, क्योंकि समय किसी का कभी इंतजार नहीं करता। आपको समय के साथ क्या करता है, साथ चलना है। नहीं को आप देखिए ना, आपको कोई दिया गया होमवर्क दिया गया, नहीं करते हैं, कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, 2 हफ्ता बाद करेंगे। पता चलता है कि आपका जो होमवर्क है वो बढ़ता जाता है, बैकलॉग होते जाता है। बैकलॉग होने की वजह से क्या होता है कि आप सही तैयारी नहीं कर पाते। अब सिलेक्शन करना शुरू करते हैं, ये आएगा वो आएगा, ये पढ़ना चाहिए, आना चाहिए, नहीं आना। ऐसे क्या होता है कि समय के साथ आपको चलने होगा, और जब समय के साथ आप चलिएगा तो आपको कोई भी बैकलॉग में, आज का काम होमवर्क सर दे रहे हैं आप कर लीजिए, दिखाना है। बहुत से लड़के अपसेंट करते थे, स्कूल अपसेंट कर देते, ट्यूशन अपसेंट कर देते, कोचिंग अपसेंट कर देते, होमवर्क नहीं करते हैं। तो वो ठीक है, उस दिन बच जाते हैं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं एग्जाम देना है, तो उसका आप फल रहिएगा। तो आप वैल्यू ऑफ टाइम, ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये तो आज साइंस है, टेक्नोलॉजी का दौर है। तो हम आप लोग को ये क्या है, वीडियो आपको घर में बैठे देख पा रहे हैं, तो इसी का देना है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर एक टॉपिक से भी आ सकता है। यहाँ पे ऐसे राइटिंग है, बहुत सारे टॉपिक, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंस या उसको पढ़ना है आपको, पढ़कर और 150 वर्ड में आपको लिखना है, ताकि आपको अच्छा। इसमें भी आप जब लिखिएगा तो इंट्रोडक्शन, पहले जिस टॉपिक पर लिखने जा रहे हैं उसका इंट्रोडक्शन दीजिए, उसका बेनिफिट कीजिए, बेनिफिट लिखिए, उसका इफेक्ट क्या है, उसका नुकसान क्या है, सीक्वेंस में लिखिए, उससे क्या और बेहतर करने के लिए क्या करना चाहिए, क्या हो रहा है, और सब क्या आखिर में आप कंक्लूजन इसका क्या है, पूरा कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लिखने से मार्क्स को बहुत ज्यादा मिलता है, फुल मार्क्स मिलता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। और उसके बाद आया आपको ईमेल। ईमेल आज के दौर में बहुत ही अहम हिस्सा होता जा रहा है। जो हम लोग पहले चिट्ठी भेजते थे, ताकि आज भी जाता है, लेकिन बैठे बैठे हम पूरी दुनिया में कहीं भी 5 मिनट 7-8 मिनट में, 10 मिनट में, 2 सेकंड में, 2 मिनट में चिट्ठी लिखे आप कंप्यूटर पर, तो उसके में चला गया। आपको एक साथ आप जितने आदमी को भेज सकते हैं, टाइम पकड़ जाएगा। पहले क्या था, एक चिट्ठी जाने में 2-2 महीना 3-3 महीना लग जाता था, तो आपको पता होना चाहिए। तो ईमेल ये आज का दौर का अहम हिस्सा हो गया। इसमें कुछ टॉपिक है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मान लीजिए आप कहीं कंपनी से सामान मंगा, वो सामान आपका क्या होगा, डिफेक्टिव हो गया, वो नहीं फंक्शनिंग कर रहा है। मान लीजिए टीवी मंगाया, फ्रिज मंगाया, ओवन मंगाया, बहुत सारे सामान आप मंगाते हैं, अभी ऑनलाइन का दौर है, मंगा देते हैं, लेकिन वो डिफेक्टिव हो गया, आपका साइज का नहीं है, या अंदर कुछ इलेक्ट्रॉनिक एक प्रॉब्लम आ गया, तो आप उसको कैसे बताइएगा। उस पर ईमेल लिख सकते हैं कि गुड्स रिसीव बाय अस, डिफेक्टिव जो भी है उसको हमको भेजना है, कैसे भेजिएगा आपको बताइएगा।
उसी का ठीक, अगर डिफेक्टिव है तो आप घर में रखिएगा, नहीं रखिएगा, उसको क्या करना होगा, आपको वापस करना होगा। तो आप उसको रिप्लेसमेंट ऑफ गुड्स, गुड्स को कैसे रिप्लेसमेंट कीजिएगा, आपने इतना सामान कोई सामान मेरा भेजा था, लेकिन क्या हो गया, उसमें डिफेक्टिव है, इसलिए मैं इसको रिप्लेसमेंट करता हूँ। ऑनलाइन का मैक्सिमम ऐसा होता है रिप्लेसमेंट की आपका कर दिया जाता है। करेक्शन आप इस पे लिए, करेक्शन आप इस पे लिए, आपका कहीं नाम गलत है, बैंक में नाम गलत है, या एडमिट कार्ड पे गलत, अभी जो अभी बहुत सारे प्रॉब्लम आए हैं स्पेलिंग को लेकर, उसको कैसे करेक्शन करना है, उसके बारे में काफी ईमेल लिख सकते हैं। आप गाइडेंस फॉर प्रोजेक्ट और असाइनमेंट, आप ईमेल से किसी को, अपने सीनियर्स को या अपने टीचर्स को, जो हमको गाइड, मान लीजिए छुट्टी होगा, प्रोजेक्ट, आप घर पर स्कूल छुट्टी है, अभी नहीं जा पा रहे, आपका असाइनमेंट मिला है, प्रोजेक्ट मिला है, तो आप अपने टीचर या सीनियर को ईमेल कर सकते हैं कि हमें असाइनमेंट के लिए थोड़ा गाइड कर दीजिए, हमें प्रोजेक्ट के लिए थोड़ा गाइड कर दीजिए। तो बहुत सा घर बैठे आप स्कूल में भी नहीं जा, वो आप ईमेल भेजिएगा, वो ईमेल से आपको सजेस्ट कर देंगे, आपको बता देंगे कैसे क्या लिखना है। और मान लीजिए आज का ट्रैफिक बहुत जाम चल रहा है, मान लीजिए हम लोग यहाँ से जा रहे हैं बीटी रोड या कहीं और जा रहे हैं, कहीं पर ज्यादा देख रहे हैं कि ट्रैफिक जाम की वजह से ऑफिस के लोग समय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, अगर मान लीजिए किसी को हॉस्पिटल पहुंचना समय से नहीं पहुंच पा रहे हैं, अभी एग्जाम का पीरियड है, मान लीजिए कि ट्रैफिक की वजह से आप सही समय पर नहीं पहुंच पाए, ऐसे गवर्नमेंट पूरी तरह इस बात पर सतर्क रहती है कि हर सुविधा दिया जाए। लेकिन मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि आपका इलाका में खबर नहीं है, तो आप एक चिट्ठी ईमेल लिखिए, जो कंसर्न पर्सन है, क्या आप यहाँ बैठकर ट्रैफिक सिग्नल का व्यवस्था कीजिए, ताकि भीड़ को कम किया जा सके और हर काम अपना सही समय पर कर सके, लोग स्कूल जा सके, बच्चे स्कूल जा सके, लोग ऑफिस जा सके, हॉस्पिटल के वहां पे, तो सिग्नल में भी आप व्यवस्था कर सकते हैं, ऐसा चिट्ठी लिख सकते हैं। मेंटेनेंस ऑफ वाटर टैंक, ऐसा भी होता है कि बहुत सारे पानी ठीक से निकासी नहीं हो रहा है, तो उसको कैसे आप कंसर्न पर्सन को आप लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं, आज का दौर है, आज का दौर ऐसा है कि बहुत लोग स्ट्रेस हो जा रहे हैं, बहुत लोग थोड़ा सा काम के बोझ से थोड़ा सा अपने आप को परेशानी में तब चलता है कि चलो कहीं दीघा घूम के आया जाए, कोई कश्मीर जाता है, कोई शिमला मनाली जाता है घूमने के लिए, क्यों, थोड़ा सा फ्रेश हो जाएगा। तो आप जो जहां जाइएगा, अभी पैकेज का दौर चला हुआ है, अब अकेले जाने से तो क्या होता है कि खर्च बहुत ज्यादा होता है ना, तो आप एक एजेंट को पकड़ लेते हैं, टूरिस्ट को पकड़ लेते हैं कि भाई हमको वहां जाना है, क्या पैकेज है, तो उसको ईमेल लिखिए कि हम लोग इतने पर्सन है, किस तारीख से इस तारीख तक कश्मीर जाना चाहते हैं, या कहीं आपको दीघा गैंगटॉक ये सब जाना चाहते हैं, कहीं भी आप एक उसको ईमेल लीजिए कि कितना क्या खर्च है, आप उनको बताइए, कोटेशन दे दीजिए कि कितना खर्च होगा, उसका आप व्यवस्था करके ऐसा भी हॉलीडे पैकेज के लिए लिख सकते हैं। और आप लेटर टू द एडिटर भी लिख सकते हैं, आपको प्रॉब्लम है, मान लीजिए आपका पेपर जो आया अभी बहुत ही इंफीरियर क्वालिटी, अच्छा क्वालिटी का सप्लीमेंट्री नहीं है, जिसके साथ देखिए लीड होगा संडे या सैटरडे कभी, या हर पेपर का अपना अपना दिन फिक्स होता है, वो सप्लीमेंट्री रहता है, उसके साथ एक्स्ट्रा उतना उसका क्वालिटी बहुत खराब है, उससे दीजिए। और इसके अलावा आपको किस तरह से मेंटल हेल्थ को अवेयरनेस किया जाए वो भी लिख सकते हैं। और आपका बहुत सारी प्रॉब्लम है रिलेटेड टू द लिख सकते हैं, उसके लिए आप तैयार हो जाएगा ईमेल लिखने के लिए। उसके बाद आप अपलोड करेंगे, ये 5 नंबर का फॉर्मेट के हिसाब से आपको कहाँ भेज रहे हैं, टू ईमेल नंबर दीजिए, फ्रॉम कहाँ ईमेल नंबर दीजिए, जो ऊपर नीचे जो किसको भेजना टू दीजिए, उसका कौन भेजा उसको दीजिए, आपका डेट दीजिए, आप ग्रीटिंग कीजिए डियर सर डियर मैडम करके, जो मैटर लिखिए नीचे थैंक यू करके आप अपना नाम लिखकर करिए, ये फॉर्मेट होता है, इसमें भी मार्क्स मिल सकता है, और ये 5 मार्क्स का रहता है। उसके बाद ब्लॉग राइटिंग, ब्लॉग राइटिंग भी 2 रहेगा, उसमें से आपको एक करना है, जिसका भी 25 वर्ड्स लिखना है। बहुत बहुत सारे टॉपिक से देखिएगा कि आपको पहले अगर आप ईमेल से ही मिलता जुलता टॉपिक यहाँ भी कुछ मिल जाएगा। मान लीजिए ट्रैवलिंग, आज के दौर में ट्रैवलिंग, कभी हम लोग बोले बाहर घूमना, ट्रैवलिंग द बेस्ट फॉर्म ऑफ एजुकेशन,
है कि नहीं, ये आपको बताना होगा। अगर है तो कैसे है? आप बाहर जा रहे हैं तो वहाँ पे नए नए कल्चर सीख रहे हैं, नए नए भाषा सीख रहे हैं, वहाँ पे नई नई तरीका है, सब सीखते पता चलता है कि है हम जहाँ रहते हैं हम वहां से अलग ही रहते हैं, तो नई नई हमें सीखने को मिलती है। उसके बाद मोबाइल फोन, आज का दौर का मोबाइल फोन, मैंने सबसे मोबाइल फोन है तो सब कुछ है। मैं सब तो मैंने टाइम इतना जल्दी कट जाए तो पता नहीं है, दोस्ती भी दूर होती जा रही, सब अलग अलग अपने मोबाइल से सब अकेले आप सब कुछ कर ले रहे हैं, किसी को लेन देन नहीं है। एक है नेसेसिटी और डिस्ट्रैक्शन, क्या आज की जरूरत है या हम लोग को लोग जरूरत है या अलग करने के लिए, किस लिए, किस मोबाइल में किस लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इंटरनेट एडिशन तो मैं बोल के इंटरनेट सब जितना आज का जो ऑनलाइन है या ईमेल पे सब इसके जरिए आगे इंटरनेट नहीं होता आपका कोई काम नहीं हो रहा है। तो एडिशन क्या है एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन स्टूडेंट, इसका बच्चों पर क्या प्रभाव आप लिख सकते हैं। डिजिटल इंडिया, आज का डिजिटल इंडिया, डिजिटल एरा हम कहते हैं, अक्सर देखा मैं वीडियो में बोलता हूँ डिजिटल एरा, डिजिटल इंडिया अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंज। इस डिजिटल इंडिया में आपको जो मौके मिल रहे हैं वो आपके लिए कितने चैलेंज, किस तरह से उसी अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट कीजिएगा, चैलेंज को एक्सेप्ट करके आप आगे की ओर बढ़िएगा, क्योंकि आज के दौर में बिना डिजिटल का कुछ होने वाला नहीं है। आप देख रहे हैं बैठे बैठे घर से पेमेंट हो जा रहा है, सब कुछ हो रहा है, बैठे बैठे खाना मंगा ले रहे हैं, बैठे बैठे कपड़ा मंगा रहे हैं, सब मंगा रहे हैं, ट्रेन में सफर कर रहे हैं, कुछ नहीं खाना है चलो आगे वो स्टेशन पर आकर खाना दे जा रहा है। तो ये डिजिटल इंडिया का ही कमाल है और डिजिटल एरा का कमाल है। इसके अलावा इम्पोर्टेंस ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी इन एजुकेशन, यस ये बहुत आज शुरू से ही आर्ट का बहुत बड़ा है, आर्ट एक बहुत बड़ा फन होता है। आप आर्ट बनाएंगे तो आप अपनी जितनी आपकी सोच है उस सोच को इस आर्ट के जरिए पेश कर सकते हैं। ये आपको तारे जमीन पर आमिर खान का फिल्म देखे होंगे जिसमें उसने दिखाया है कि बच्चा जो जिस जैसा भी हो, लेकिन अगर उसके अंदर कुछ टैलेंट है तो उसको अगर निखारा जाए और निखारने वाला से मिले और सही समय पर उसे गाइड करे तो एक फ्री तारे जमीन का बच्चा भी देखे कितना अच्छा अपने क्रिएटिविटी को आर्ट के जरिए पेश करता है, जो जिसमें उसका प्रोफेसर भी हिस्सा लेता है, उसका टीचर भी हिस्सा लेता है, लेकिन जीतता कौन है वो बच्चा जीतता है। ये नहीं कि वो टीचर के इश्यूज को जीता नहीं, बात है कि आप अपने सही समय पर सही क्रिएटिविटी को आर्ट के जरिए पेश करिए, आप विनर हमेशा होइएगा। और ये सारे जो टॉपिक्स में बताया आप इसको अगर सही ढंग से तैयारी करके जाइएगा, अभी 2-3 दिन समय है, आप एक बार देख लीजिएगा और सही तैयारी करके जाइए। और उम्मीद है कि आप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये पसंद आया है तो आप लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास भेजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो से कुछ उनका अगर कमजोरी नहीं सीखे होंगे, नहीं जानते होंगे तो भी जान पाएंगे और 2-3 दिन में तैयारी करके एग्जाम देंगे और आशा करता हूँ कि अच्छा नंबर से पास होंगे। शुक्रिया।